ये बात तब की है जब मेरे पापा ने मेरे 20वें साल के जन्मदिन पर मेरे लिए एक बंगला खरीदकर मुझे गिफ्ट किया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे पता चल गया कि वो बंगला मेरे कोई काम का नहीं था, क्योंकि वो एक भूत बंगला था। उस बंगले में कोई भी जाता था तो वहां की एक भूतनी उन्हें डराकर भगा देती थी। एक दिन मैंने पापा से उस बंगले को बेचने की बात की तो पापा ने कहा, देखो बेटा, हम उस बंगले को बेच तो सकते हैं, लेकिन अगर हमारी वजह से किसी को उस भूतनी ने नुकसान पहुंचाया तो, या फिर अगर किसी की जान चली गई तो। मैंने कहा, देखो पापा, हमारा काम है बेचना, उसके बाद उस बंगले में रहने वाले का जो भी हो, उस बात के लिए हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। मैंने आगे कहा, अगर वो बंगला कुछ काम कहीं नहीं है तो रख के क्या फायदा। पापा ने कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो। मैंने इस बंगले को बेचने की बहुत कोशिश की, वो भी लोगों को सच बात कर, लेकिन मुझे उन लोगों ने मुझे उसे बंगले में एक रात गुजारने के लिए कहा। पापा ने आगे कहा, अगर मैं सुबह तक जिंदा लौटा तो ही वो लोग यह बंगला मुझसे खरीदेंगे। पापा की ये बातें सुनकर मैंने कहा, ठीक है पापा, मैं आज ही रात को उस बंगले में जाता हूँ और कल सुबह तक मैं वापस आता हूँ। इस पर पापा ने कहा, लेकिन तुम्हें कुछ हुआ तो? डोंट वरी पापा, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर मैं उस बंगले में जाने की तैयारी करने लगा। शाम के 5 बजे मैं उस बंगले में चला गया। रात होने तक तो मुझे उस बंगले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही रात के 8 बजे वैसे ही उस बंगले के आसपास बहुत ही तेज बिजली चमकने लगी। फिर जोर जोर से बादल भी गरजने लगे और साथ ही साथ बाहर बहुत तेज हवाएं चलने लगी। ये सब देखकर मुझे अंदर से थोड़ी घबराहट होने लगी थी। उसके बाद कुछ देर तक मैं टीवी देखने लगा और थोड़ी देर बाद मैंने खाना खा लिया और फिर उसके बाद मैं सो गया। अभी कुछ देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक मुझे उस बंगले के अंदर से किसी के पायलों की आवाजें सुनाई देने लगी और उस आवाज से मैं नींद से जाग गया। धीरे धीरे वो पायल की आवाज मुझे मेरे कमरे के नजदीक आती हुई सुनाई दी। उसके बाद एक लड़की मेरे कमरे के अंदर आ गई और साथ ही साथ बहुत सारा धुआं भी अंदर आ गया था। वो सब देखकर मुझे ये बात समझने में बिल्कुल भी देर नहीं हुई कि वो लड़की एक भूतनी है। मुझे देखकर उस लड़की ने कहा, चले जाओ यहाँ से, वरना मारे जाओगे, जल्दी से भाग जाओ यहाँ से। ये सुनकर मैं उस बंगले से बाहर भाग गया। उसके बाद जब मैं अपनी गाड़ी के पास आ गया तब मुझे पता चला कि मैं गाड़ी की चाबी अंदर ही भूल गया हूँ और उसके बिना मैं बिल्कुल भी घर नहीं जा सकता था। इसलिए मैं हिम्मत करके वापस से उस बंगले के अंदर जाने लगा। कुछ देर बाद मैं अपने कमरे के अंदर पहुंच गया और सामने पड़ी हुई गाड़ी की चाबी उठाई और चुपके से उस बंगले से बाहर जाने लगा। अभी मैं 2-4 कदम ही आगे बढ़ा था, लेकिन तभी अचानक एक कमरे से एक लड़की के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। उसके बाद मैं चुपके से अंदर जाकर देखा तो वो वही लड़की थी जिसने कुछ देर पहले मुझे डराया था। वह लड़की किसी के साथ फोन पर बातें कर रही थी। तुम्हें पता है, आज मैंने उसे डराया और वह तुरंत ही यहाँ से भाग गया। अभी वह लड़की कुछ और बोलने वाली थी, लेकिन तभी मैं उसके सामने चला गया। मुझे देखकर वह लड़की काफ़ी डर गई और उसने कहा, तुम अब तक गए नहीं? इस पर मैंने कहा, एक्चुअली मैं अपनी गाड़ी की चाबी अंदर ही भूल गया था, लेकिन अच्छा हुआ क्योंकि इस चाबी की वजह से मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई। मैंने आगे कहा, अब शराफत से बताओ, कौन हो तुम और मेरे बंगले में क्या कर रही हो? क्यों सब लोगों को डरा कर भगा रही हो? जल्दी बोलो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। इस पर उस लड़की ने ठंडे लहजे से कहा, प्लीज़ आप पुलिस को मत बुलाओ, मैं सब कुछ सच सच बताती हूँ। मैंने कहा, बोलो। तो उस लड़की ने कहा, एक्चुअली ये बंगला मेरा है, लेकिन तुम्हारे पापा ने ये बंगला मुझसे ज़बरदस्ती खरीद लिया। मैं ये बंगला बिल्कुल भी बेचना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारे पापा ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। उस लड़की की ये बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैं समझ गया कि जहाँ तक मैं अपने पापा को जानता हूँ तो वो ये सब कर सकते हैं। उस लड़की की बातों में मुझे सच्चाई नज़र आ रही थी, इसलिए मैंने कहा, ठीक है, अब से ये बंगला तुम्हारा है और अब तुम्हें भूत की एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें कल तक इस बंगले के डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। चलो मैं निकलता हूँ।
ऐसा कहकर मैं वहां से चला गया और कुछ देर बाद अपने घर पहुंच गया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो और अपने रिश्तेदार या दोस्तों के साथ शेयर करो। और सबसे जरूरी बात, आप में से अगर कोई नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।